नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। आप देख रहे हैं मनी लाइव। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारा कोई भी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, हमारी कोशिश है कि आपको एक सही खबर सही समय से पहुंचा सकें। दोस्तों, बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तानी जो कि नेता विपक्ष हैं, पूर्व विदेश मंत्री हैं पाकिस्तान के, उन्होंने धमकी दी है भारत को कि या तो वो सिंधु के पानी को, जैसे एग्रीमेंट है उसके अनुसार, सिंधु जल समझौता है उसके अनुसार पाकिस्तान के साथ शेयर करे, अन्यथा वो युद्ध छेड़ देंगे। वो युद्ध की ओर जाएंगे, उनका देश युद्ध की ओर जाएगा। तो उस एक नए नवेले नेता ने बिहार ने भारत को धमकी दी है। और जो वो उनकी कारस्तानियाँ हैं उसे वो नहीं देखते, उसे वो कारस्तानी नहीं मानते, वो उसे आज़ादी की जंग मानते हैं, जो कि आतंकवादी के रूप में वो हमें परोसते रहते हैं हमारे देश में। दोस्तों, इज़राइल पर उनका रुख अलग हो जाता है और भारत के साथ उसका रुख अलग हो जाता है। वो स्वयं को ही आतंकवाद पीड़ित बताने लगते हैं, जबकि पालते-पोसते हैं सारे बड़े-बड़े आतंकवादी उन्हीं के यहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने सोमवार को कहा कि सिंधु जल संधि के तहत इस्लामाबाद को पानी देना उचित है। अगर भारत इनकार करता है तो उनका देश जो है युद्ध की ओर बढ़ेगा। इसके तहत उनका देश युद्ध की ओर बढ़ेगा। 22 अप्रैल को, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आतंकवादी हमले में 26 लोग, भारतीय लोग मारे गए थे, जो कि एक पर्यटक थे। पहलगाम में उनके द्वारा भेजे गए आतंकवादियों के द्वारा 26 भारतीयों की जान ले ली गई थी। वो भी उनकी जाति पूछकर, उनका धर्म पूछकर, उनका और सभी पत्नियों के सामने पतियों को मार दिया गया था। और उन लोगों ने बेदर्दी से सभी के सामने, उनके परिवारों के सामने ही उन लोगों को मार दिया था, 26 लोगों को, जो कि एक पर्यटक थे, देश के सभी कोने से आए हुए थे, हर जगह के पर्यटक थे। तो ये उन्हें नहीं दिख रहा और उसके चलते भारत ने जो सिंधु जल समझौता रद्द किया, वो उसे दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तानी मर जाएंगे तो भारतीय क्यों नहीं मर रहे हैं। भारतीय मर रहे हैं तो उसके लिए उसे कोई चिंता नहीं, उन्हें सिर्फ पाकिस्तानियों की चिंता है, तो फिर हमें भी तो भारतीयों की चिंता होगी ही। तो उन्हें ये दर्द हो रहा है कि सिंधु सिंधु जल समझौता क्यों रद्द किया गया है। तो उन्होंने धमकी दी है कि अगर भारत उन्हें सिंधु जल एग्रीमेंट के अनुसार, सिंधु जल समझौते के अनुसार अगर उन्हें पानी नहीं मिला तो वो युद्ध छेड़ देंगे। हालांकि उनके पास तो कुछ करने को है नहीं, वो तो हैं बैठे हुए विपक्ष में। जब वहाँ की प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकते, वहाँ जो भी करना है वहाँ के सेनाध्यक्ष करते हैं। ये लोग केवल जो बिना मतलब के टर्टर करने वाले मेढक होते हैं वो हैं। दोस्तों, बिलावल भुट्टो ने संसद में दिए गए भाषण में समझौते को निलंबित करने के पीछे भारत के फैसले को जो है गलत बताया है। और सिंधु जल जो है, हमें हिस्सा चाहिए, अपना हिस्सा चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान स्वयं लेने में सक्षम है। ये है उस गीदड़ की गिदड़ भभकी, जो दोस्तों इस पानी को समान रूप से साझा करने के लिए धमकी दे रहा है कि साझा करो नहीं तो युद्ध करो। तो उसने सिंधु जल संधि को अभी लागू है, हमारी तरफ से लागू है और उसे करना ही होगा। ये अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के नियमों के खिलाफ है। वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का हवाला देते हुए इस बात को धमकी दे रहा है, इस बात की धमकी दे रहा है। और क्या आतंकवादी भेजना भी संयुक्त राष्ट्र चार्टर के नियमों का उल्लंघन नहीं है? क्या अपने जो सहयोगी पड़ोसी देश है, क्या उसके यहाँ आतंकवादी भेजना संयुक्त राष्ट्र चार्टर के नियमों के अनुसार है? क्या ये सही है? क्या संयुक्त राष्ट्र ये अनुमति देता है कि आप अपने पड़ोसी देश को आतंकवादी सप्लाई करें और उनके यहाँ अव्यवस्था फैलाएं, लोगों को मारें? ये चीज कतई स्वीकार्य नहीं है हम भारतीयों को। तो बिलावल भुट्टो के इस धमकी से समूचे देश में उबाल है, आम जन के बीच भी। पता नहीं सरकार क्या निर्णय लेती है, उनके का जवाब कैसे देती है। देखते हैं आगे क्या सरकार की तरफ से इसका जवाब आता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं मनी लाइव, मैं हूं रवि। मिलते हैं अगले वीडियो में नए न्यूज के साथ।